जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी मेरे प्यारे छात्र छात्राएं कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं गृह विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला जो चैप्टर है गृह विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहला। और इस चैप्टर के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। और मैं वादा करता हूं कि इन प्रश्नों को आपको रटना नहीं पड़ेगा। कुछ भी प्रश्न होंगे जिन्हें आपको रटना है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको समझना है। तो जो प्रश्न समझने वाले हैं उन्हें मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी छात्र छात्राएं कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। पहला पाठ है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। और इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को मैंने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। वीडियो के माध्यम से आप अपनी नोट्स भी बना पाएंगे, हिंदी विषय की, गृह विज्ञान विषय की और सामाजिक विज्ञान विषय की। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर धुआंधार तैयारी कराने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ 2024 बोर्ड परीक्षा की। तो शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, इस पाठ के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर आप मॉडल पेपर में भी देख लो, खंड बा में अति लघुत्तरीय जो प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न होता है कितने अंक का? 2 नंबर का होता है। 6 नंबर आपको मिलते हैं यहाँ से। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी आपको तैयार कर लेना है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं सभी को आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, बजट किसे कहते हैं? बजट किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान सा उत्तर है, एक निश्चित समयावधि के लिए आय व्यय के पूर्वानुमान को बजट कहा जाता है। एक निश्चित समयावधि, मान लीजिए 1 महीने का समय है। कितने महीने का? 1 माह का समय है। और इस समय के लिए आय और व्यय, यानी हमारी आय कितनी है और हमारा व्यय यानी खर्चा कितना है, इसका पूर्वानुमान लगाना ही, यानी इसका पहले से ही अनुमान लगाना ही, लिखित रूप से लिखना ही, ये क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक निश्चित समयावधि के लिए आय व्यय का पूर्वानुमान, यानी आय व्यय के पूर्वानुमान को ही क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बजट में मुख्य मदें कौन कौन सी हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बजट में मुख्य मदें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर और इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है कि बजट की मुख्य मदें कौन कौन सी हैं, या बजट में मुख्य मदें यानी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि बजट की मुख्य आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं या बजट की मुख्य मदें कौन कौन सी हैं। उत्तर हो जाएगा भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, आकस्मिक व्यय तथा बचत बजट की मुख्य मदें हैं यानी आवश्यकताएं हैं। तो बजट में मुख्य मदें कौन कौन सी होती हैं या बजट की मुख्य आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? तो भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, आकस्मिक व्यय अर्थात जो अचानक व्यय आ जाता है, खर्चा आ जाता है, तथा बचत, ये सभी बजट की
की मुख्य मदें हैं यानी मुख्य आवश्यकताएं हैं। अगला प्रश्न है बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित बजट, दूसरा है घाटे का बजट, तीसरा है बजट का बजट। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित बजट, दूसरा घाटे का बजट और तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा बचत का बजट। क्या होगा? यहाँ पर चा होगा, बचत का बजट। बचत का बजट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ था, आप लोग सही कर लेना, बचत का बजट। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बजट बनाने में बचत क्यों आवश्यक है? यदि हम बजट बना रहे हैं, बजट अपना बना रहे हैं, इसके लिए बचत क्यों आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा आकस्मिक व्यय तथा भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत आवश्यक होती है। हम अपने धन को बचा कर रखते हैं, बचत करते हैं। ये क्यों आवश्यक होता है? जब हम बजट बनाते हैं और जब हमें आकस्मिक व्यय यानी जो अचानक खर्चा आ जाता है, मान लीजिए कोई अचानक बीमारी आ गई, उसमें अचानक खर्चा आ गया, या किसी भी तरह से आपको अचानक खर्चे को झेलना पड़े, इसके लिए तथा भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? तो आप सभी जानते हो कि भोजन, कपड़ा एवं आवास। मैंने आपको बताया था कि भोजन, कपड़ा एवं आवास ये परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आपने सुना भी होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यानी परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? भोजन होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए पहनने के लिए, और रहने के लिए आवास यानी घर की आवश्यकता होती है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आए हैं, इसलिए ये प्रश्न आप तैयार जरूर कर लेना। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप लोग ध्यान देंगे, डॉक्टर एंजिल का सिद्धांत क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि डॉक्टर एंजिल के सिद्धांत के अनुसार भोजन पर व्यय का प्रतिशत आय बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है, यानी कम होता जाता है, जबकि वस्त्र, मनोरंजन, आवास, शिक्षा आदि पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। तो ये सिद्धांत डॉक्टर एंजिल ने दिया था। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, बजट बनाना क्यों आवश्यक है? हम बजट क्यों बनाते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? तो बजट बनाने से गृहिणी को परिवार की आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तथा अनावश्यक खर्चों पर रोक लगने से बचत की व्यवस्था हो जाती है। यदि बजट बना लिया जाता है तो इससे क्या होता है कि गृहिणी यानी जो परिवार होता है, परिवार की आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। किसको? गृहिणी को। और अनावश्यक जो खर्चे होते हैं इन पर भी रोक लग जाती है, यानी ये नहीं होते, और इस तरह से बचत की भी व्यवस्था हो जाती है, यानी धन भी संग्रहित हो जाता है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने के लाभ लिखिए। तो पारिवारिक बजट क्यों बनाया जाता है और यदि यह बनाया जाता है तो इसके क्या लाभ हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, परिवार की आय का उचित रूप से उपयोग, अर्थात पारिवारिक बजट बनाने से लाभ क्या होगा? परिवार की आय कितनी है और उस आय के अनुसार उसका उचित उपयोग भी किया जा सकता है, और अपव्यय पर अंकुश यानी जो अनावश्यक खर्चे होते हैं उस पर भी अंकुश लग जाता है, यानी रोक लग जाती है। तो पारिवारिक बजट बनाने के लाभ क्या हैं? परिवार की आय का उचित रूप से उपयोग हो जाता है एक तो, और दूसरा अपव्यय पर भी अंकुश लग जाता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर क्या होगा? परिवार की संपूर्ण अनुमानित आय का ज्ञान होना एक अच्छे बजट की पहली विशेषता है, और दूसरी परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान होना, यानी परिवार के सदस्यों की क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं
को भी पूरा करने का प्रयास करना एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। वीडियो भी शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, घाटे का बजट किसे कहते हैं? तो ऐसा बजट जिसमें व्यय परिवार की आय से अधिक हो जाता है घाटे का बजट कहलाता है। मान लीजिए परिवार की आय है 5,000 रुपये, कितने 5,000 रुपये है, और खर्चा हो जाता है 6,000, 7,000 या 8,000 रुपये या 10,000 या इससे भी अधिक। तो क्या है, ये होता है घाटे का बजट। ऐसा बजट जिसमें व्यय यानी खर्चा परिवार की आय से अधिक हो जाता है, आय कम है और खर्चा ज्यादा है, और इस तरीके का जो बजट बनेगा तो क्या होगा, घाटे का बजट कहलाएगा। अगला प्रश्न है, बजट बनाने के 2 कारण बताइए। तो बजट बनाने के कारण क्या है? पहला है व्यय को नियंत्रित करना, यानी हमारा जो खर्च है उसे नियंत्रित करना, अनावश्यक खर्चा ना होने पाए, इसलिए बजट बनाना चाहिए। दूसरा है अर्थव्यवस्था को भी सुचारू बनाना। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? तो किसी परिवार के निश्चित समय की आय तथा व्यय के लेखा जोखा को पारिवारिक बजट कहते हैं। यदि किसी परिवार में 1 महीने निश्चित समय अर्थात 1 महीना, 2 महीना या 1 साल, 2 साल इस तरीके का निश्चित समय रखा गया, और उस निश्चित समय में जो आय हुआ यानी जो आय हुई और जो व्यय यानी खर्चा हुआ, इसी का जो लेखा जोखा बनाया जाता है, ये क्या होता है, पारिवारिक बजट कहलाता है। जो लेखा जोखा बनाया जाता है कि कितना हमने कमाया और कितना हमने खर्च किया परिवार का, और परिवार पर क्या जो है खर्च हुआ, क्या परिवार से कमाया गया यानी परिवार के लिए कमाया गया, ये सब लेखा जोखा ही पारिवारिक बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट सामान्यतया कितने समय का होता है? तो पारिवारिक बजट सामान्यतया मासिक यानी 1 महीने का होता है। और अगला जो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय क्या है? यदि हमें आय और व्यय में संतुलन बनाए रखना है, इसका सरल उपाय क्या है? तो आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय है उसका अनुमानित बजट बनाकर उसी के अनुसार व्यय करना तथा व्यय का विधिवत लेखा रखना। यदि आय व्यय में संतुलन बनाए रखना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? उसका सरल उपाय ये है कि अनुमानित बजट बनाकर हम अपना अनुमानित बजट बना लेंगे और उसी बजट के अनुसार ही व्यय करेंगे यानी खर्च करेंगे, तथा व्यय का विधिवत लेखा भी रखना पड़ेगा आपको। यानी जो हमने खर्च किया उसको लिख लेंगे, कितना खर्चा हुआ है और कितनी हमारी आय हुई है। ये सब जब आप करोगे तो आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का जो है आपको सरल उपाय मिल जाएगा। यानी यही आय व्यय में संतुलन रखने का सरल उपाय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी तैयार करते रहें। जय हिंद।